सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक न्यू हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2021 के बारे में, जो कि बहुत जल्दी यहाँ पर जो है लिंक जो है अवेलेबल होने वाला है। एंड इस फॉर्म को जो है यहाँ पर कौन कौन भर सकता है, कौन एलिजिबल है, फॉर्म भरते वक्त क्या याद रखना है आपको और कैसे भरना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ई रजिस्ट्रेशन जो है आपका यहाँ पर निकल गया तो आपका जो टाइम है यहाँ पर बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि री रजिस्ट्रेशन होता क्या है। री रजिस्ट्रेशन का मतलब सिंपली ये होता है कि आपको रजिस्टर दोबारा से करना पड़ता है जब भी आप अपने नए साल में जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है री रजिस्ट्रेशन। तो अब कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको ये री रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है भरना होगा। सबसे पहले तो वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन लिया था जनवरी 2020 में, और अब उनका जो है 1 साल पूरा होने वाला है जनवरी में 2021 में, तो उनको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो यही स्टूडेंट हो गए। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, सेमेस्टर प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको। तो देखिए, इग्नू में यहाँ पर 2 टाइप के जो प्रोग्राम होते हैं। एक होता है ईयर वाइज प्रोग्राम, मतलब जिसके हर साल में जो है पेपर होते हैं, मतलब 1 साल के बाद 1 साल के बाद इस तरीके से पेपर होते हैं। एंड कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनके 6-6 महीने में जो है यहाँ पर एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि BCA MCA, तो वो सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है। तो अब जो सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है BCA MCA के, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने जैसे जून 2020 में एडमिशन लिया था, अब उनके 6 महीने पूरे हो गए हैं, तो जनवरी 2021 में उनको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। या फिर अगर उन्होंने जनवरी 2020 में अगर एडमिशन लिया था तब भी उनको यहाँ पर फॉर्म फिल करना पड़ेगा, बट सेकंड सेमेस्टर के लिए, है ना, बिकॉज 6-6 महीने हो गए ना, तो सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो इस तरीके से आपको पता होगा। एंड बाकी जो ईयर वाइज के स्टूडेंट हैं तो उनको तो हर साल में अपना री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। मतलब फर्स्ट ईयर में थे, अब हम सेकंड ईयर में जा रहे हैं तो आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप सेकंड ईयर में थे, थर्ड ईयर में जा रहे हैं तो भी आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक और बहुत ही अहम सवाल जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं बार बार, कि मान लीजिए आपने जो है फर्स्ट ईयर में आपने मतलब एडमिशन लिया, और एडमिशन के बाद आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, अब आपका सेकंड ईयर शुरू हो गया है, तो अब आपको री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा या नहीं। तो आपको री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, बिकॉज आपने एग्ज़ाम दिए हों या ना दिए हों, बट आपको जो है अपने नेक्स्ट ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट की। वो स्टूडेंट भी यहाँ पर री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे जो कि भूल गए हैं री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना। मतलब जून 2020 में जिनको री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना था, बिकॉज साल में 2 बार यहाँ पर निकलता है, जून एंड दिसंबर में ये फॉर्म री रजिस्ट्रेशन का। तो जून 2020 में जिसको भरना था ये फॉर्म, वो भूल गए री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना, तो अब क्या करेंगे। तो अब जो है वो जनवरी 2021 में अपना री रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड आपका जो टाइम है वो भी बढ़ जाएगा, बिकॉज जब भी आप री रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके 1 साल बाद ही आप जो है अपना एग्ज़ाम उस ईयर के लिए दे सकते हैं, है ना। जैसे कि जून 2020 में जिसको री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना था, अगर वो उस टाइम भर देते तो जून 2021 में वो एग्ज़ाम दे पाते, बट अब वो जनवरी 2021 में भरेंगे तो 1 साल बाद, मतलब दिसंबर 2021 में ही वो अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, तो ये री रजिस्ट्रेशन का थोड़ा सा होता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और आप बिल्कुल भी भूलें ना री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। एंड इसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, छोटी छोटी। आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते वक्त, ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने यहाँ पर जनवरी 2019 में जो है अपना उनको मतलब जनवरी 2019 में या जून 2019 में जो है उनको री रजिस्ट्रेशन कराना था, और उन्होंने जून 2020 या जनवरी 2020 में भी नहीं कराया, तो भी वो जो है यहाँ पर अब जनवरी 2021 में करवा सकते हैं, अगर वो इतना पीछे कभी भूल गए हैं। मतलब उनको उस टाइम करवाना था 2 साल पहले, तो अब भी वो करवा सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपका जो एडमिशन है वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, ये तो वैसे सभी के लिए है कि जो भी रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उनका वैलिड होना चाहिए एडमिशन। आपका एडमिशन वैलिड है या नहीं है वो कैसे आप पता करेंगे, इसके बारे में बता देता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे क्या आपको जो है क्या चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है।
देखिए यहाँ पर जो है आप अपना एडमिशन स्टेटस चेक कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एडमिशन वैलिड अप टू जून 2021। तो ये जून 2021 जो दिखा रहा है, ये आपका ये दिखा रहा है कि आपको जो एडमिशन है वो इस डेट तक जो है यहाँ पर वैलिड है, और तब तक आप जो है अपना री रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बीच में आपको अपना ये सारी चीज़ें देखनी है, करनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात ये करते हैं कि आपको यहाँ पर कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते वक्त। तो ये मैं आपको बता दूं, ये अभी लिंक तो अवेलेबल हुआ नहीं है, ये तो जुलाई 2020 का जो री रजिस्ट्रेशन है उसी का लिंक है, बट इसी तरीके से होगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा बदलेगा तो नहीं, यही सब होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है। पहला तो यही कि आपका एडमिशन वैलिड होना चाहिए, आपने देख लिया कैसे, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये देखना है कि जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो है आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो भी आप अपने एग्ज़ाम जो कोर्स भरेंगे फॉर्म के अंदर रजिस्ट्रेशन में, तो आपको बहुत ध्यान से भरने हैं। बिकॉज़ जो भी आप, जैसे आप सेकंड ईयर का या थर्ड ईयर के लिए जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आप जो भी उसमें सब्जेक्ट भरेंगे आपको बड़े ध्यान से भरना है। बिकॉज़ अगर आप वो नहीं करेंगे और आपने गलत कोई सब्जेक्ट भर दिया और उसको आप अगर चेंज करवाना चाहेंगे तो वैसे भी बहुत मुश्किल है, और अभी तो यहाँ पर और ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, एंड बहुत सारी डिफ़िकल्टी आपके लिए आ सकती है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान से भरनी है एकदम। और आप जो है कॉमन प्रोस्पेक्टस जो होता है वहाँ से आप जो है अपने सब्जेक्ट कोर्स जो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आप जो है यहाँ पर अपने सेकंड ईयर के लिए यहाँ पर जो है अपने कोर्स को चुन सकते हैं। तो बहुत ध्यान से आपको ये करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपको जो यहाँ पर किस तरीके से क्या करना है, फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपका यहाँ पर आएगा स्टूडेंट पोर्टल, तो आपको साइन इन के लिए बोलेगा। बट अगर आप जो है पहली बार यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जो है आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, एंड आपको जो ये फॉर्म भरना होगा। सिलेक्ट प्रोग्राम, अपना आईडी कार्ड पे जो नाम होता है वो, इनरोलमेंट नंबर, कैप्चा एंड सबमिट। और आपको ईमेल के थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू आपको जो है अपना पासवर्ड वगैरह मिल जाएगा। पासवर्ड वगैरह मिलने के बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड इस पर क्लिक करना है और डालना है, एंड कैप्चा डालना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर शो करेगा बाकायदा कि आपका जो सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करना है, आपको थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करना है, आपको यहाँ पर सामने लिखा हुआ आएगा। ठीक है, आपको वहाँ पर क्लिक करना है, एंड आपको जो है अपने सब्जेक्ट हैं वहाँ पर भरने हैं। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, बहुत ध्यान से आपको भरने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको फिर वहाँ पर फ़ीस भरनी है, एंड फीस के बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, और स्टेटस आप जो है अपने बाद में चेक कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड सब्सक्राइब करने चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। एंड जैसे ही इसका जो लिंक है यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।